आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल होने की बात सामने आने के बाद देश में राजनीति गर्मा चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल पूरा विवाद 18 सितंबर को शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मंदिर की पवित्रता और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। साथ ही यह भी कहा गया कि पिछली सरकार ने श्रद्धालुओं की भावना को आहत करने का महापाप किया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि यह पूरा मामला क्या है, तिरुपति लड्डू में क्या क्या मिला, कब और कहां हुई मिलावट की जांच, कौन करता है मंदिर को घी सप्लाई, आखिर लड्डू में मिलावट का शक कैसे हुआ, सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। तिरुपति मंदिर प्रसादम विवाद के साथ साथ अब सपा सांसद डिंपल यादव ने वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि वृंदावन में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि सही क्वालिटी का खोया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। डिंपल यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संबंधित विभाग को कुछ करना चाहिए, सरकार भाजपा की है, उन्हें इस पर काम करना चाहिए। साथ ही डिंपल यादव ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के खाद्य और औषधि विभाग ने मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। खैर, आइए सबसे पहले तिरुपति मंदिर प्रसादम विवाद समझ लेते हैं। दरअसल सबसे पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को एनडीए की विधायक दल की बैठक के दौरान दावा किया कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि तिरुपति मंदिर न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश और दुनिया के हिंदुओं के लिए गौरव का स्थान है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस कंपनी से मंदिर प्रशासन घी ले रहा था उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और मामले की विजिलेंस जांच कराई जा रही है। अब आइए जानते हैं कि लड्डू में मिलावट का शक कैसे हुआ। कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी केएमएफ पिछले 50 साल से रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। तिरुपति मंदिर में हर 6 महीने में 1400 टन घी लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स भी है। इसके प्रोडक्ट्स में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी जय श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। राव के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि प्रसाद के स्वाद में गड़बड़ी है और पहले जैसा स्वाद नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका सैंपल जांच के लिए भिजवाया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 9 जुलाई 2024 को गुजरात के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड लेबोरेटरी में लड्डू के सैंपल के जांच के लिए भेज दिया। इसकी रिपोर्ट 16 जुलाई 2024 को आई। इसी रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हुई। रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर वाईएसआरसीपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के झूठे आरोपों से देवता की पवित्र प्रकृति को नुकसान पहुंचा है और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये कहना भी अकल्पनीय है कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद और भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। पशु चर्बी के इस्तेमाल का आरोप लगाना एक घिनौना प्रयास है। आगे कहा गया कि अगर सीएम नायडू अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहते हैं और सबूत पेश नहीं करते हैं तो वो कानूनी सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नायडू ने राजनीतिक लाभ के लिए तिरुपति के लड्डुओं पर अपवित्र आरोप लगाए हैं। तिरुपति के लड्डू में क्या क्या मिला वो भी जान लीजिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति के लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, नारियल, कॉटन सीड और अलसी के अलावा फिश ऑयल, बीफ टैलो और लॉर्ड पाया गया। बीफ टैलो जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। चर्बी को धीमी आंच पर तब तक पकाते हैं जब तक कि यह घी जैसा नहीं दिखने लगता। इसी तरह लॉर्ड सुअर भी चर्बी से बनाया जाता है। ये घी जैसा दिखता है और चिकना होता है।
इसे शुद्ध घी में आसानी से मिला सकते हैं, पता भी नहीं चलता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन करता है मंदिर को घी सप्लाई। आपको बता दें, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम हर साल टेंडर के जरिए करीब 5 लाख किलो घी खरीदता है। महीने की बात करें तो करीब 42,000 किलो घी की खपत होती है। कंपनियां मंदिर प्रबंधन को रियायती दरों पर यह घी उपलब्ध कराती हैं। पहले दावा किया गया कि दक्षिण की मशहूर कंपनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF, जो नंदिनी नाम से घी बनाती है, वो घी सप्लाई करती थी। हालांकि कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि वो घी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। KMF ने कहा कि वो पिछले 4 सालों से टेंडर में भाग नहीं ले रही है क्योंकि घी के रेट को लेकर बोर्ड से बात नहीं बन पाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TTD पुराने सप्लायर से घी 320 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन से 475 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से घी खरीदा जा रहा है। कैसे होता है घी के सप्लायर का चयन, वो भी समझ लीजिए। नायडू ने आरोप में कहा है कि जब बाजार में 500 रुपये किलो घी मिल रहा था, तब जगन सरकार ने 320 रुपये किलो घी खरीदा। ऐसे में घी में सप्लायर की ओर से मिलावट होनी ही थी। जगन सरकार द्वारा कम दाम वाले घी को खरीदने की जांच होगी। पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगा है। जहां तक घी सप्लायर के चयन की बात है तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चयन एक कठिन टेंडर प्रक्रिया के जरिए होता है। बोर्ड सिर्फ टेंडर के जरिए ही घी खरीदता है। जो सप्लायर ट्विन टेस्ट पास करते हैं उन्हें ही ठेका मिलता है। तेलंगाना में चिलकुर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंगराजन ने तिरुपति प्रसाद को लेकर मचे बवाल पर कहा कि ये केवल एक विवाद नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों लोगों के सीधे तौर पर भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 दिनों से मैं तिरुपति लड्डू पर विवाद के बारे में मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूं। ये कोई विवाद नहीं है, इससे हम जैसे सैकड़ों लोगों की भावनाओं को सीधे तौर पर ठेस पहुंची है। इनमें से अधिकतर लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में आज सबसे अच्छा गाय का घी 1000 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति 320 रुपये कैसे बोल सकता है? अगर कोई 320 रुपये बोलता है तो हर पैकेट मिलावटी है। यह एक बड़ा दुखद मुद्दा है। हमें दोषी को ढूंढना होगा, उसके खिलाफ मामला दर्ज करना होगा। भक्त भी नाराज चल रहे हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश राष्ट्र में जो प्रसार हो रहा है कि अब जो गवर्नमेंट आने के बाद लैब टेस्ट रिपोर्ट लेने के बाद अब अच्छे स्वच्छता के साथ जो लड्डू दे रहे बोल रहे हैं और जरूर सही है। फिर भी कुछ ही ना कुछ कमेंट पब्लिक से या यात्रियों से कुछ भी नहीं मिल रहा है कि नमो वेंकटेश है जो लड्डू है स्वच्छता है और नैन है। I would like to highlight the fact that the ghee that is used in the making of Tirupati laddu is completely pure and it has no added fats like as highlighted like fish oils and all of that. It is completely pure. मैं 2 पहले तिरुपति को आया था। 2 पहले जैसा ही टेस्ट था ना वैसा ही इस बार ही लड्डू का टेस्ट वही है। अभी जो मैं आज मॉर्निंग को चंद्रबाबू नायडू जो कि AP के CM है, उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि वो अपना जो लड्डू बनाते हैं तिरुपति में उसमें जो ये मिक्स करते हैं चर्बी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।